पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वैन में सुविधा का हर सामान है। मिस्टर अर्जुन, आप निश्चिंत रहिए, आपकी पत्नी का इलाज अच्छे से होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। एक बात बताओ, हम ये पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? हम खुद जाकर अस्पताल छोड़ाते रज्जो को, और हम तो चाहते हैं ना कि अर्जुन को भी साथ ले जाते। एक बार में ना दोनों मुसीबतें टल जाती, दोनों से मुक्ति। चुप करो। अरे क्या चुप करें? खाद बाबू मेरा साथ दे ना दे, लेकिन इस घर में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा मेरा साथ देगा, चाहे जो हो जाए। चिराग भाई। तुम्हारा दिमाग खराब है? चिराग, तुम्हें अब भी रज्जो पर तरस आ रहा है? हाँ, उसने सिया के साथ जो किया उसके बाद भी? कालिंदी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं मानता हूँ, और हम भी उतना ही गुस्सा है रज्जो से जितना कि तुम, और शायद उसे कभी जिंदगी में माफ भी नहीं कर पाए। तो बस जो देवर जी और मम्मी जी कर रहे हैं उन्हें प्लीज करने दो, वो ठीक कर रहे हैं। रज्जो को ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो पूरे परिवार के लिए खतरा बन चुकी है। हम बस यही चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चिराग, वो जब होगा तब होगा, अभी फिलहाल तुम प्लीज सिया के साथ रहो, यहाँ से हिलना मत, और रज्जो से बात करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यही चाह रहे हैं वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाए, बस। एक लड़की के दो अनमोल रिश्ते होते, एक उसका पति जो हमेशा उसकी रक्षा करता, और दूसरा उसका भाई जो सुरक्षा की वचन देता है। हमारा, और तुमने बिना कोई वचन दिए हमेशा मेरा साथ दिया चिराग भाई। हमारा रिश्ता किसी शाखी के धागे का मोहताज कभी नहीं रहा, बस भरोसे का, और आज वो टूट गया। मेरा भाई भी मुझसे रूठ गया। सिया, मुझको माफ कर देना, मैंने जानबूझ के नहीं किया है ये सब। तुम्हारी चाची तुमसे बहुत प्यार करती, ये सारी बातें तुम्हें एक दिन जरूर समझ में आएंगी, और सबको आएंगी। क्योंकि तुम्हारी रज्जो चाची झूठ को बेनकाब करके सच को सबके सामने ले आएंगे। कहाँ जा रही हो? माँ जी, छोड़ो मुझको, छोड़ो। लल्ला, देखो देखो, ये रज्जो पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश कर रही है। हाँ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, पकड़ो इसे। हाँ जी। लल्ला। खाद बाबू, जाते जाते आखिरी बार ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच एक रिश्ता है, और उसी रिश्ते के हक से मैं तुम्हारा भरोसा मांग रही हूँ। और अगर तुम मुझको अपना मानते हो तो तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर देगा मुझ पे यकीन करने को। तुम खुद आओगे मेरे पास, और अगर नहीं आए तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी माई को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, चाहे तुम्हारा साथ हो
या ना हो, मैं नहीं रुकूंगी। नंकू काका इधर भेस बदल के क्या कर रहे हैं? चलो रज्जो मैडम, अंदर बैठिए। अरे देखो देखो, पापी, पकड़ो। रज्जो, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों और मुश्किल बना रही हो ये सब हमारे लिए? हमने रज्जो को इस घर से बाहर निकाल के अपना काम तो कर दिया। अब रज्जो को सारी उम्र अस्पताल में रोगियों के बीच में रखने की जिम्मेदारी आपकी। आप निश्चिंत रहिए समधन जी, रज्जो को भनक तक नहीं लगेगी और उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। हम लोग सिग्नल पे हैं। यहाँ कम से कम 1 मिनट तो रुकेगी गाड़ी। इसी 1 मिनट में तुझे लड़ना है, भागना है, अपने लिए, अपनी माई के लिए। कोको से, अरे उसे पकड़ो। नंकू काका ठाकुर निवास के बाहर भेस बदल के आए थे मुझको ही देने। मतलब ये चाहते थे कि कोई उनको पहचान ना पाए। वो क्या रहा है? रज्जो बिटिया, अपने नंकू काका को माफ कर देना, लेकिन मेरा यकीन कर, मैंने जो किया तेरे और मनोरमा की भलाई के लिए किया। आज भी वही कर रहा हूँ। ये सच है कि मैं डर के मारे सबके सामने वो बोल नहीं पाया, लेकिन तेरा अंदाजा सही था बिटिया। तेरी माई मगरताल गई थी। मगरताल के पास जो पहाड़ी जंगल है, वहाँ के गांव वालों ने शायद देखा होगा तेरी माई को। वही तुझे खुद बता पाएंगे तेरी माई के बारे में। बस इतना ही पता लगा पाए हो, बाकी तुझे खुद करना है रज्जो। जा ढूंढ अपनी माई को, बस तू ही बचा सकती है उसे। धन्यवाद काका, तुमने मेरी उम्मीद नहीं टूटने दी। यहाँ से उस पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। ऊपर से रात को पुलिस वालों का पहरा भी बढ़ जाता है। मुझको बहुत सावधान रहना होगा। पता नहीं रज्जो कैसी होगी वहां अकेले हमारे बिना। एक नई शुरुआत करनी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। कम से कम हमसे तो अपने आंसू मत छुपाओ अर्जुन। हम जानते हैं तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन एक बार अर्जुन रज्जो के बारे में सोचो। वो बेचारी अकेले खुद से जूझ रही होगी, उसकी दिमागी हालत क्या हो रही होगी, है अंदाजा तुमको?
तो उसकी तकलीफ मिटाने के लिए तुम्हें खुद तकलीफ सहनी पड़ रही है ना, तो हम तुमसे खुद कह रहे हैं कि सहो, बर्दाश्त करो रज्जो की खातिर। एक बार सोचो अर्जुन, जब रज्जो हॉस्पिटल से ठीक होके घर वापस आएगी ना, तो तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। पिछला सब भुला के, कड़वी यादों को मिटा के एक नई जिंदगी। सिर्फ इसी के बारे में सोचो। जब भी रज्जो और हमारी नई शुरुआत हुई है, हमेशा कुछ न कुछ गलत ही हुआ है। अब तो ये सपना लगने लगा है। हम तुमको बचपन से जानते हैं अर्जुन, और तुम्हारी इस बुरी आदत को भी। तुम्हें जब भी कोई बात सताती है, तुम हमेशा चुप हो जाते हो, किसी से कोई बात नहीं करते, और बस ऐसे ही अंदर अंदर घुटते रहते हो। बहुत गलत बात है अर्जुन। मेरी बात सुनो अर्जुन, तुम बातों को जितना दिल में दबाओगे ना, वो उतना गहरी जाएंगी। इसलिए अपने दुख को समेटो मत, उसे बांट दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन हम जानते हैं, हम अभी कितना भी बोल लें, तुम्हें कितना भी समझा लें, तुम नहीं बात करोगे। पर इट्स ओके, टेक योर टाइम। और जब भी मन करे बात करने का, अपना मन हल्का करने का, हमें बता देना, हम यही है तुम्हारे पास। ओके, अभी तुम यहाँ रुको, हम कॉफी लेके आते हैं तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हो अर्जुन? ये क्या कर रहे हो? रज्जो ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा दिखाया, हर वक्त साथ दिया, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रही। और अब रज्जो को जब सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, तुम उसके साथ ही नहीं हो। तुम्हारी मदद की जरूरत है रज्जो को, और तुम नहीं हो अर्जुन। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू अर्जुन। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुझसा यहाँ कोई नहीं, तू है जहाँ मैं हूँ वहीं। आजा मेरे पास ओ मेरी माँ, तू ही मेरा हर सवेरा, तेरे बिन कुछ भी न मेरा। आजा मेरे पास ओ मेरी माँ। ऐसा लग रहा है मैं माही से बस कुछ ही कदम दूर हूँ। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? ये हमारा गांव है, यहाँ शहरी लोगों का आना मना है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। परीक्षा तो आप दोनों के प्रेम की भी ली थी वक्त ने। हालात के आगे मजबूर होके सीता माता को आपने दूर भेज दिया था, और वो चली भी गई थी। हमारी रज्जो भी ठीक वैसे ही चली गई, हमसे दूर। लेकिन हमारे अंदर आपके जितनी हिम्मत नहीं है भगवान, हम आपके जितने महान नहीं हैं। हम रज्जो के बिना नहीं रह पाएंगे। कुछ रास्ता दिखाइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करें, रज्जो से कैसे मिले? रास्ता दिखाइए प्लीज। One, two, three, happy birthday! नाना, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं दुश्मन नहीं हूँ रज्जो, मैं किसी का बुरा करने नहीं आई हूँ। मैं बस अपने माई को ढूंढने आई हूँ। वो यहाँ मगरताल में आई थी और तब से गायब है। तुम लोग मेरी मदद करो ना उसको ढूंढने में प्लीज। झूठ बोल रही है लड़की, इसकी माई वाई कोई नहीं है। चुप चुप जियो लल्ला,
मैं किसी की नजर न लगे। हाँ, ये क्या हो गया? बुढ़ापे की निशानी। यार जन्मदिन पे तुम बूढ़े हो गए। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, सफेद बाल। रज्जो के अस्पताल में रहते हुए हम अपना जन्मदिन मनाने की सोच भी नहीं सकते। हमें उससे बात करनी है। चाचू कहाँ जा रहे हो? पहले केक काट के जाओ। सिया बेटा, सुबह सुबह केक कौन काटता है? और जब हम केक लाएंगे तभी तो चाचू केक काटेंगे ना। अरे केक यहाँ है, वो भी अर्जुन का फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। जन्मदिन मुबारक हो अर्जुन। पता नहीं रज्जो कैसी होगी। अस्पताल में वो लोग उसका ध्यान तो ठीक से रख रहे होंगे ना। अगर पहले कभी की बात होती ना तो मैं बिना गलती के सजा पाने को तैयार थी, लेकिन आज सवाल मेरी माई का है। अगर यमराज से भी लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ूंगी। तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ यहाँ। मैं बस अपनी माई को ढूंढने आई हूँ। मैंने उसको बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिल रही है। तुम लोग मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी मदद कर दो मेरी माई को ढूंढने में। तुम लोग को कुछ भी पता है मुझको बता दो। भोलेनाथ की कसम मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुझे क्या हम बेवकूफ लगते हैं? तू कुछ भी बोलेगी और मान लेंगे हम। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी माई की तलाशी मुझको यहाँ लेके आई है। इस तलाश में कहीं हम तेरी लाश न ले जाए। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लड़की? ये लड़की जासूस है। ये अपने गांव पे बुरी नजर रख रही थी। इसकी नीयत में खोट है। इसके पास झोला भी मिला है और कह रही है कि अपने माई को ढूंढने आई है। ये सच कह रहे हो? मेरी माई यहाँ आओ। मेरी माई मेरे जितनी लंबी है, गोरी है, सलवार कमीज पहना है मलाई रंग का, और उसमें लाल लाल छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। गाढ़ा नीला और सफेद रंग के जूते पहने थे उसने। तो कुछ पता है क्या? तो तुमको कुछ पता है ना? है ना? तुम बताओ ना मुझे। कुछ तो बोलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।